श्री कृष्ण उद्धव से नारद के चरित्र बताते कि वे विद्वान तो हैं, लेकिन विद्वान होने पर भी सच्चरित्रवान होना बहुत ऊंची बात। और नारद जी में ये सद्गुण भी है। विद्वान और सच्चरित्र और अभिमान न हो ये मुश्किल है देखना मिलना, लेकिन नारद जी में ये सद्गुण भी दिखता है। विद्वान, सच्चरित्रवान और निरअभिमानी। चलो, निरअभिमानी और सच्चरित्र विद्वान ये बहुत ऊंचे सद्गुण हैं, लेकिन कुछ पाना है और किसी पर नाराज होना देव ऋषि नारद नहीं जानते। असंतोष उनमें नहीं है, क्रोध उनमें नहीं है, चपलता आवारापना उनमें नहीं है। और किसी भी परिस्थिति से, किसी भी देवदानों से वो भयभीत हों, ऐसी कमजोरी देव ऋषि नारद जी में नहीं है। नारद जी की जयंती पर नारद जी के सद्गुणों का श्री कृष्ण जो वर्णन करते हैं वो सुनकर हम भी कुछ उन देव ऋषि के सद्गुण अपने में लाएं तो भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होंगे, अपना अंतरात्मा भी संतुष्ट रहेगा और आपके संपर्क में आने वालों को भी लाभ होगा। नारद जी में औधव विद्वता, सच्चरित्रता, निरभिमानिता तो है, लेकिन असंतोष किसी बात का नहीं और क्रोध पर विजय, चपलता का दोष उनमें नहीं। भय तो उनके सामने फर्क ही नहीं सकता। वे जानते हैं कि जिसको सभी देवता और सभी भगवान मिलकर भी मिटाना चाहे तो मिट नहीं सकता। वो ओम स्वरूप आत्मा में ही तत्व ज्ञान है उनको, और उस तत्व ज्ञान के कारण अनंत ब्रह्मांडों में अपने आप को जानते मानते, इसलिए उनको अपने सुख के लिए कोई कामना ही नहीं होती। और औधव पृथ्वी का सम्राट हो और स्वर्ग उसके अधीन हो और लोक लोकांतर का आधिपत्य हो और कामनावान है तो तुच्छ है। लेकिन तीन टूक खोपी न की भाजी बिना लूण, निष्काम है तो इंद्र भी उसके आगे कोई माना नहीं रखता है। निष्काम होना, कामना रहित होना, ये बड़ी बड़ी ऊंची उपलब्धि है और देव ऋषि नारद वो कर चुके हैं। सुख के लिए कोई कामना नहीं, अपने भले के लिए कोई कामना नहीं। जितना भी अपना भला हो सकता था, जितनी भी ऊंचाइयां हो सकती थी, वो सब का सार आत्म साक्षात्कार कर लिया है नारद जी ने। इसलिए नारद जी निर्वासनिक पुरुष है। और नारद जी लोभ के वश अथवा यश के वश अपनी बात नहीं पलटते। बात करते करते कुछ बोल जाते तो तुरंत बोलते ये मेरी मिलावट है, ये बात ऐसी नहीं ऐसी थी। इतनी सच्चाई नारद जी की, सुनने वाले नारद जी पर कुर्बान हो जाते। औधव देवता हमको मानते, लेकिन दैत्य हमें पराया मानते हैं। दानव हमसे परहेज करते हैं, पापी और पातकी हमसे डरते हैं। लेकिन देव ऋषि नारद जी से कोई परायापन नहीं मानता। और पापी हो, पातकी हो अथवा धर्मात्मा हो, महात्मा हो, देव हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, राक्षस हो, ऋषि हो, मुनि हो, नारद जी सबको अपने लगते हैं। दैत्यों को दैत्यों के गुरु अपने लगते हैं, देवताओं को देवताओं का गुरु अपने लगते हैं, और देवताओं के गुरुओं को देवता अपने लगते, दैत्य के गुरुओं को दैत्य अपने लगते। लेकिन नारद जी ऐसे तत्व में जगे कि उनको सब अपना स्वरूप लगता है,
सब मम प्रिय सब मुहे उपजाए। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। नारद जी कामना और लोभ से बात नहीं पलटते। और उद्धव क्षमाशीलता का गुण तो नारद जी का ऐसे खिला है जैसे कमल खिलता है। और शक्तिमान नारद जी जो संकल्प करते हैं वहीं प्रकट हो जाते हैं, और जहां जाने का संकल्प करते हैं वहां से अंतर्धान होकर दूसरी जगह प्रकट हो जाते। और नारद जी में जितेंद्रता है। आंख उनको किसी रूप पर फिदा कर दे, जीभ उसको किसी स्वाद पर आकर्षित कर दे, नासिका उनको किसी गंध की गुलाम कर दे, खुशामत कान उनको उधर को ले जाए। ये दोष नारद जी में ढूंढने पर भी नहीं मिलता। कहाँ तो दासी पुत्र थे और कहाँ ऋषि मुनि भी उनका आदर करें। उद्धव जब भी नारद जी आते न तो मैं उठ के खड़ा हो जाता हूं। उद्धव वेद व्यास जी भगवान 17 पुराण लिख चुके थे और फिर भी समाज की स्थिति उन्नत नहीं हो रही है, तो अपने को दोष देकर अपने को कोस रहे थे। क्या है उपाय है? मैंने छूट छाट भी दी धार्मिक लोगों को, फिर भी लोग धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म कर रहे हैं। मेरे में कुछ कमी होगी। देव ऋषि नारद जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा आप में कमी नहीं है, लेकिन आपकी एक सोच को थोड़ा मोड़ दो, कितना भी छूट छाट दो। जो अति तामसी है, अति शराबी है, अति मांसाहारी है, ऐसे लोगों को आपने भाई बचाने के लिए, जैसे बच्चा रोज 100-200 रुपया खर्च करता है, तो बेटे देख हफ्ता में 200 रुपया तेरे को दे दूंगा जा। तो जो रोज 200 उड़ाता था उसको हफ्ता में 15 दिन में 200 दिए कर उसको नियंत्रण की आपने दिशा बताई। लेकिन ये बलि देकर देवी को कभी मांसाहार कर सकते हैं अथवा कभी ये कर सकते हैं, इससे तो लोगों को और उत्तेजना मिलेगी। लोगों को चाहिए रस, सुख। वो निर्दोष सुख तो भगवान की भक्ति से आता है, और आपने भगवान की भक्ति का वर्णन नहीं किया है, कर्म के फल का वर्णन किया है। और कर्म के फल की विधि बताकर उसमें छूट छाट के कुछ गलियारे बता दिए। लेकिन मनुष्य को जो आत्म तृप्ति चाहिए वो तो भगवान की भक्ति से मिलेगी। और देव ऋषि नारद जी ने भगवान वेद व्यास, जो विश्व का प्रथम आर्ष ग्रंथ ब्रह्म सूत्र के रचयिता है, उनको भी सीख देते हैं। देव ऋषि नारद के श्रीमद् भागवत की रचना करो, जिससे जीव को शांति मिले, आनंद मिले, अहंकार मिटाने का सुंदर उपाय मिले। युग युग में भगवान अवतार लेकर अपनी योग माया से प्रेमा भक्ति का प्रसाद बांटते। व्यास जी समाधिस्थ हो गए और श्री कृष्ण की युग युगांतर की लीलाएं देखने लगे और बोलते गए, और गणेश जी लिखते गए और श्रीमद् भागवत की रचना की जिस महापुरुष ने, उस महापुरुष के मार्गदर्शक औधा ये नारद जी हो गए। आज नारद जी की जयंती। इनमें काम नहीं है, लोभ नहीं। लोभ से, काम से, अहंकार से, स्वार्थ से प्रेरित होकर बात नहीं करते। सर्व मंगल सर्व हितकारी, वर्तमान में चिंता मुक्त, अहंकार मुक्त, भूतकाल के दुख और शोक से मुक्त हो जाए और भविष्य उनका उज्जवल हो। नारद जी के उपदेश में और नजरिया में ये दिव्यता सदा समाई रहती है।
नारद जी क्षमाशील भी हैं और शक्तिमान भी है। उद्धव, नारद जी जितेंद्रिय है और सरल भी ऐसे हैं कि बालकों के साथ बालक की नाई। लोगों को प्रणाम करने और झुकने में नारद जी को संकोच नहीं होता कि मैं इतनी शक्तियों का स्वामी हूँ। वेद व्यास जी मेरा आदर करते, श्री कृष्ण उठ खड़े होते तो सामने वाला बोले फिर मैं बोलूँ नहीं, नारद जी अपने तरफ से ही बात शुरू कर देते हैं। सामने वाले के संकोच को उभरने ही नहीं देते, सबको निसंकोच नारायण का रूप जानते। और उद्धव, नारद जी सत्यवादी है और सत्य सब धर्मों में श्रेष्ठ है, सब तीर्थों में श्रेष्ठ है। तीर्थ 3 प्रकार के होते नारद, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, पुष्कर, जगन्नाथ आदि, वो स्थावर तीर्थ होते हैं। दूसरे तीर्थ होते हैं आत्मरामी संत, जहाँ जाते हैं सत्संग होता है, वह जंगम तीर्थ होता है। और तीसरा तीर्थ होता है उद्धव सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, शौच तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ। वो तीर्थ भी नारद जी में निवास करते हैं। इसलिए नारद जी के गुणों का मैं वर्णन करता हूँ उद्धव। इस वर्णन को सुनकर उस दिव्य गुणों को धारण करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति भी जल्दी धर्मात्मा हो जाता है उद्धव। नारद जी सत्यवादी तो हैं, लेकिन अध्यात्म तेज से संपन्न है। उसके आते ही जो होना चाहिए हो जाता है, लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। तेजस्वी पुरुष आए तो उसका प्राण शक्ति और मन शक्ति तेजवान होती है। जो लोग बैठे रहते वो दबू रह जाते और उठ जाते तो उनके प्राण शक्ति मन शक्ति के साथ एकाकार होते हैं। और नारद जी के संकेत के बाद लोग बैठ जाते हैं। तो नारद जी के प्रवेश करते ही सभा के लोगों का बल, तेज और सत्व गुण उभरने लगता है। केवल नारद जी सभा में पहुंचे तो जो होना चाहिए वो होने लगता है और जो नहीं होना चाहिए वो विदाई हो जाता है। ये कैसा महापुरुषों का तेज है। अभी भी लाखों आदमी आप लोग बैठे हो, ये नारद जी की परंपरा वाला तेज प्रत्यक्ष दिख रहा है। नहीं तो कितनी एसआरपी रख लो, कितने बंदूकधारी रख लो, लाखों आदमी इतना शांत करके कोई राष्ट्र का राष्ट्रपति, कोई देश का प्रधानमंत्री ऐसी शांति करा दे, मुझे असंभव लगता है। लेकिन ये संत परंपरा का दर्शन मुझे अभी भी हो रहा है, आपको भी हो रहा है। नारद जी में वो अध्यात्म तेज है और नारद जी का यश हृदय पूर्वक लोग मानते हैं, गाते हैं। ऐसा नहीं कोई चालबाजी से, जैसे कोई राजा या नेता चालबाजी से यशस्वी हो जाता है। नारद जी चालबाजी से यशस्वी नहीं हुए, यशस्वी होने के सद्गुणों से वे चिर यशस्वी हैं। अभी भी देव ऋषि नारद जी जहाँ भी हों, उनके चरणों में आपका हमारा प्रणाम है, नमस्कार है। मैंने नारद जी को रूबरू नहीं देखा, लेकिन मेरा हृदय नारद जी के लिए बहुत बहुत आदर से भरा है, आपका भी। तेज, यश और बुद्धिमान, आत्मज्ञान से संपन्न और विनय का सद्गुण तो नारद जी को देखते ही दूसरों में आ जाता है। ऐसे विनय है। और नारद जी पूर्व काल में तो दासी पुत्र थे, लेकिन उत्तम कुल ब्रह्मा जी के घर प्रकट हुए हैं। उत्तम कुल है उनका। और तपस्या में नारद जी अद्भुत है। मैं सबसे बड़े जो दुर्गुण है, ईर्ष्या, लालसा, कृपणता, क्रोध,
लोभ, शठता, ये सारे बड़े बड़े दुर्गुण भी नारद जी के आगे घुटने टेक के चले गए। नारद जी के स्वभाव में नहीं रहे। बड़े भारी दुर्गुण है ये। अड़ गए शठता से, ईर्ष्या से, लालसा से, अथवा कृपणता से कोई फंसे, कोई क्रोध में, कोई लोभ में। लेकिन नारद जी क्या आगे ये दुर्गुण टिक नहीं पाए। और औधाव नारद जी सबकी भलाई से उनका हृदय संपन्न है, लेकिन किसी का अप्रिय हो तो तुरंत नारद जी उसका अप्रिय रोकने में उसे उपदेश दे देते हैं, उसके पास चले जाते हैं। बिना पूछे बिना कहे भी बताना उनका सहज स्वभाव है। अभी अधिकारी नहीं है, पात्र है न पात्र, वो सोचते नहीं। किसी का आहित होता होगा तो नारद जी रोक देंगे, टोक देंगे और हित की बात पूछे न पूछे बता देंगे। ऐसे सद्गुण से संपन्न है देवऋषि नारद। और औधव तुम्हें सुनकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि नारद जी अपनी प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होते, प्रशंसक को रोक देते हैं। कई लोग प्रशंसा होती है तो और भी उसको नहीं, अपनी प्रशंसा के चाहक नहीं है, सामने वाले का मंगल के चाहक है। और नारद जी की वाणी सार गर्भित है, सत्य संपन्न है और सहज है, सरल है। सामने वाला सुखपूर्वक समझ सके, सहज में समझ सके, ऐसी अद्भुत मधुर हितकारी वाणी के वो धनी है। औधव कुछ विद्वान शास्त्रों की बहुत सारी बातें तो गुण दृष्टि से लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं दोष दृष्टि से भी अटक जाते हैं। जैसे योगक्षेम वहामी हम, गीता में भगवान ने कहा है, श्रीधर ने वो भगवान का वचन काट दिया। वहामी वहन कैसे किया? आप तो दाता है, ददामी लिख दिया, कृष्ण को आना पड़ा। लेकिन नारद जी ने ऐसा कभी नहीं किया। शास्त्र में अस्वीकार दृष्टि नहीं, दोष दृष्टि नहीं, अपनी समझ से शास्त्र का अर्थ लगाने वाली दृष्टि नहीं। शास्त्र अर्थ उनके चित्त में प्रकट होता अथवा तो प्रश्न करके समाधान पा लेते। औधव नारद जी अपना समय व्यर्थ नहीं जाने देते थे। व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ का खाना, व्यर्थ का देखना, इससे तो मानव जात तबाही के कगार पर आ खड़ी है। बिन जरूरी पढ़ाई लिखाई याद करते नहीं। अरे प्रेम कैसे बढ़े, समता कैसे बढ़े, आनंद कैसे बढ़े, हर परिस्थिति में सम कैसे रहे, ऐसी विद्या होनी चाहिए स्कूल कॉलेज में। लेकिन MBA किया कि गंजे आदमी को भी कंगा बेच दो, उसको उल्लू बनाकर तुम अपना स्वार्थ पूरा करो, ऐसी अंधी पढ़ाई चल पड़ी विदेशों के प्रभाव से। मैंने MBA कर लिया, मैंने BTech कर लिया, मैं फलाना कर लिया, जॉब के लिए भटक रहे हैं और जॉब मिली तो फिर सुख के लिए भटक रहे हैं और शराब पी रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं बेचारे। आज की पढ़ाई युवक युवतियों को शोषित कर देती है। देवऋषि नारद जी इस पढ़ाई के समर्थन में नहीं थे, वो सार पढ़ाई के समर्थन में थे, सार पत्रकारिता में के समर्थक थे। पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए? देवऋषि नारद जी के उपदेश को पढ़ो कि समाज में दुख फैलाए, चौकन्नापन फैलाए, ईर्ष्या फैलाए, द्वेष फैलाए, आरोप प्रत्यारोप फैलाए, ऐसी पत्रकारिता नीच है। जो भाईचारा फैलाए, स्नेह फैलाए, सत्यवादिता फैलाए, शांति, संतोष और आत्म विश्रांति फैलाए, ऐसी पत्रकारिता होनी चाहिए। देवऋषि नारद ने पत्रकारिता के लिए भी बेजोड़ ज्ञान प्रकाश
फहराया। नारद जी दोषी को क्षमादान करते और प्रमाद कभी नहीं करते। देव ऋषि नारद में एक ये विशेषता कि किसी का कोई गोपनीय बात आम आदमी के आगे नहीं कहते थे। किसी के दोष ढकने में नारद जी बड़े चतुर थे, बड़े कुशल थे। नारद जी की बुद्धि स्थिर रहती थी। बुद्धि बदलू तो भाई कई लोग मिलते, लेकिन नारद जी की बुद्धि उसी तत्व में स्थिर रहती थी, उसी दिव्य गुणों में। और मन आसक्ति रहित था। और कार्य कुशलता होने पर भी मैं कार्य कुशल हूं, इस प्रकार का अहंकार नारद जी को छू नहीं सकता था। नारद जी शरीर से पवित्र, मन से पवित्र और बुद्धि से पवित्र और उद्देश्य से परम पवित्र पराकाष्ठा पर थे। श्री कृष्ण कहते हैं, औधव नारद जी के गुणों का वर्णन करते मेरा चित्त प्रसन्न हो रहा है। तुम भी शांत हो रहे हो और नारद जी के प्रति सद्भाव से भरे जा रहे हो। आज नारद जी की जयंती का पवित्र दिवस है। अब नारद जी को जो लाभ होगा वो नारद जी जाने। मुझे तो लगता है कि वे सारे लाभों के ऊपर पहुंचे। हमें लाभ हो रहा है, मुझे लाभ हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है। नारद जी कार्य कुशल थे, पवित्र थे और निरोग रहने की कला नारद जी ऐसी जानते कि स्वयं निरोग रहते और औरों को भी निरोगता का दान कर देते। औधव नारद जी ध्यान समाधि से कभी उबे नहीं, कभी तृप्ति का अनुभव नहीं किया। और जागे तो ज्ञान समाधि और बैठे तो ध्यान समाधि। कुछ किया तो कर्म योग, नहीं तो ध्यान योग, ज्ञान योग। इन तीन योगों के सिवा नारद जी सो जाते तो योग निद्रा में। वो मुझे मिल गई है कुंजी, मैं भी रात को योग निद्रा में चला जाता हूं। और मैं अपने भक्तों को भी सिखाता हूं कि हम ईश्वर में सोएं। हमारे साधक भी योग निद्रा में चले जाएं। और नारद जी कौन सा कार्य किस समय करना चाहिए और समय का मूल्य जानते थे। नारद जी सबके प्रिय और परम प्रिय के भी परम प्रिय। परम प्रिय सबका परमात्मा है। मैं वासुदेव का तो प्रिय हूं, मेरे कई प्रिय हैं, लेकिन नारद जी का भी मैं प्रिय हूं और मेरे प्रिय नारद जी हैं। उधर तुम समझ गए होंगे। नारद जी आत्म तत्व के ज्ञाता हैं, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता और सारी सृष्टियां बन बन के बदल जाती, फिर भी जो ज्यों के त्यों है उस तत्व को मैं रूप में जानते नारद जी। ये पराकाष्ठा है नारद जी के ज्ञान की। ब्रह्म ज्ञानी है नारद जी। नारद जी सबका भला करने में कुशल है। किसी का बुरा सोचते नहीं, चाहते नहीं, करते नहीं, तो कौन प्रेम नहीं करेगा। औधव ऐसे नारद जी की जयंती आज है।